अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। घर बनाने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से और पंजाब हुकूमत की जानब से भी जो है मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें चल रही हैं, जिसमें कर्जे दिए जा रहे हैं घर बनाने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए। और हुकूमत पंजाब तो जो है वो फ्री में प्लाट भी दे रही है। और फिर उसके ऊपर घर बनाने के लिए 15 लाख की स्कीम चल रही है, जो कि मुख्तलिफ बैंकों के जरिए से दिए जा रहे हैं। इसी तरह वफाकी हुकूमत ने भी कुछ प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, जो आप घर बनाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं और कारोबार शुरू करने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। लेकिन अब नेशनल बैंक ने भी ये ऐलान कर दिया है, जी हाँ, नेशनल बैंक से भी अब आप कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। नेशनल बैंक ने भी मुख्तलिफ किस्म की हाउसिंग स्कीमों का ऐलान किया है, लेकिन नेशनल बैंक ने जो है साहिबान के नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत आप जो है 35 मिलियन तक, यानी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। इसमें आप प्लाट खरीद कर भी घर बना सकते हैं, पहले से मौजूद प्लाट के ऊपर भी घर बना सकते हैं और अपने किसी पुराने बोसीदा घर को भी दोबारा से तमीर कर सकते हैं। नेशनल बैंक की जानब से हाउस लोन के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन को कर्जा मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी शराइत क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। नेशनल बैंक की जो है मेन वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है। नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल मेन वेबसाइट है उसके ऊपर आपने आ जाना है। अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके जो है नेशनल बैंक की आप वेबसाइट को खोल सकते हैं। nbp.com.pk इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू नजर आएगा इस तरह से, ये वाला, ये देखें। यहाँ पर आपको जो है एक साहिबान का ऑप्शन नजर आएगा। साहिबान का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट ओवरव्यू में जो है आपको नजर आ रहा है कि नेशनल बैंक जो है वो लो मार्कअप के ऊपर जो है घर बनाने के लिए और सोलर पैनल खरीदने के लिए जो है वो कर्जे दे रही है। यहीं पर जो है आपने प्रोडक्ट फीचर के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कर्जा किस तरह से दिया जा रहा है और कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर बनाने के लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी? मस्ट बी ए पाकिस्तानी रेजिडेंस, यानी पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है और उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी क्लियर होनी चाहिए, डिफॉल्टर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप घर को खरीदने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं, यानी किसी बने बनाए घर को खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। होम कंस्ट्रक्शन, घर को तमीर करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, प्लाट खरीद के उसके ऊपर घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है पहले से आपके पास प्लाट मौजूद है तो उसके ऊपर तमीर करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। तो आपकी आमदनी वगैरह का प्रोसीजर जो है वो क्या होना चाहिए, आपकी तनख्वाह कितनी होना चाहिए, जो आपका बिजनेस है तो उसकी आमदनी आपकी कितनी होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप किसी भी जगह पे कोई मुलाजमत कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट इदारे में, तो आपकी तनख्वाह जो है वो 35,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है तो आपके बिजनेस में जो है आपकी आमदनी महाना तकरीबन 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से आपने अखराजात निकालने होते हैं, शॉप वगैरह का रेंट होता है, मुलाजमों के खर्चे होते हैं और इस तरह फिर आपने बचत भी शो करनी होती है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है 1.5 लाख रुपए आमदन होनी चाहिए माना। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं, सिंपल जॉब करते हैं कोई भी, तो 35,000 आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कितने अरसे से आप कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। कम से कम 1 साल से आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हो, चंद दिन या चंद महीने ना हुए हो, कम से कम 1 साल आपको हो गया हो किसी भी इदारे में जॉब करते हुए। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार के हवाले से जो है वहां पर आपको 3 साल हो चुके हों अपने कारोबार को चलाते हुए। आपको 3 साल होने चाहिए, फिर आपको ये कर्जा मिलेगा। सैलरी क्लास के लिए जो है यहाँ पर जो मार्कअप उन्होंने रखा है नेशनल बैंक वालों ने, वो तकरीबन 2% रखा है। और जो बिजनेस क्लास है, जो बंदा अपना कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे प्लस 3% है। यानी जो सैलरी वाला है, तनख्वाह वाला है, उसको 2% मार्कअप देना होगा और जो बिजनेस वाला है उसको 3% मार्कअप यहाँ पे देना होगा। और कर्जे की जो मुद्दत होगी वो कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होगी। और कुछ शोबाजात के लिए जो है ये लोन अमाउंट तकरीबन 75 मिलियन तक भी चली जाएगी, यानी कि 7.5 करोड़ तक। जिनको 75 मिलियन या 7.5 करोड़ मिलना है तो उनका फिर जो है वो बिजनेस का ज्यादा हिसाब किताब देखा जाएगा। या जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, वो लोग तकरीबन 75 मिलियन तक भी कर्जा ले सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए ये इन्होंने 3-3.5 करोड़ तक ही रखा है। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होंगे नेशनल बैंक को मुतमिन करने के लिए, कर्जा लेने के लिए। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, क्लिक हेयर टू व्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखें वो डॉक्यूमेंट शो हो गए हैं जो आपको चाहिए। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर ओरिजिनल और कॉपी दोनों लिखे हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लिखा है वो ओरिजिनल फराहम करना होगा, जिसकी कॉपी लिखी है उसकी कॉपी फराहम करना होगी। पहले नंबर पे आ गया यहाँ पर जी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फिल करना है, फिल करके देना है। प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, घर के हवाले से जिस किस्म का घर बनाना है या खरीदना है उसके हवाले से एक डिटेल शीट बनी हो वो भी फराहम करनी है। अटेस्टेड टू वैलिड CNIC एप्लीकेंट, यानी शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपी आपने करवानी है, दोनों साइड से करवानी है कॉपी, और कॉपी अटेस्टेड भी होनी चाहिए। यहाँ पर 2 अदद पासपोर्ट साइज आपकी तस्वीर होनी चाहिए। 2 अदद रेफरेंस शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी कि 2 बंदे ऐसे आपने शो करने हैं जो आपकी गारंटी वगैरह देंगे, जो आपके गारंटर होंगे, उनके भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए 2 अदद। 3 महीने की सैलरी स्लिप आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। पिछले 3 महीनों में जो तनख्वाहें आपने ली हैं वो बैंक की स्लिप है या जो भी स्लिप है जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो है अटेस्टेड होना चाहिए। उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होनी चाहिए कि आपने सैलरी फलां जगह से फलां इदारे से ली है। और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। अगर आप बैंक के साथ लेन देन कर रहे हैं, बैंक से जो है वो सैलरी वगैरह ले रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कोई जमीन वगैरह है, प्लाट वगैरह है, तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपने यहाँ पे फराहम करने हैं, उसकी कॉपी भी देनी है। और जिस जगह के ऊपर आप काम करते हैं वहां से भी आपने कोई लेटर लेना है, ये बताना है कि वाकई मैं फलां जगह के ऊपर मुलाजम हूँ, वहां पे जॉब करता हूँ, वहां से भी कोई डिटेल लेके आपने यहाँ पे देनी है। जो बंदा सैलरी लेता है, तनख्वाह लेता है किसी भी इदारे से, ये डॉक्यूमेंट सारे उसके लिए हैं। और जो बंदा बिजनेस करता है, अपना कोई कारोबार करता है, उसके डॉक्यूमेंट भी तकरीबन इससे मिलते जुलते ही हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर इनकी डिटेल भी कि वो कौन सी हैं। इससे हट के भी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उनकी तफसील भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मजीद आप बैंक से रब्ता कर सकते हैं, जाके बैंक आपको जो है क्लियर बता देगा सही तरीके से कि कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और कौन से गैर जरूरी हैं। और अब आपको यहाँ पर बताते चलें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको नेशनल बैंक से मिलेगा। आपको नेशनल बैंक में जाना होगा, नेशनल बैंक से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपने फिल करना है। ये वाला फॉर्म जो है आपको नेशनल बैंक से मिलेगा, नेशनल बैंक से आपने ये फॉर्म ले लेना है। अभी ऑनलाइन ये फॉर्म किसी जगह पे शो नहीं हो रहा, हो सकता है बाद में ये ऑनलाइन भी कर दिया जाए। अभी ऑनलाइन ये शो नहीं हो रहा। अभी आपको बैंक जाना होगा, वहां से आपने फॉर्म लेना है, फॉर्म लेके उसको फिल करना है और इसके ऊपर जो है फिर तस्दीक वगैरह करानी है। जो रेफरेंस वगैरह हैं उनके दस्तखत वगैरह करवाने हैं, उनके साइन करवाने हैं। और फिर आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं, जो जरूरी है उनको भी टेस्टेड करवा लेना है। और फिर आपने नेशनल बैंक में जाना है, वहां पर नेशनल बैंक में एक साहिबान टीम होगी, उस टीम के हवाले वो फॉर्म करना है, यानी बाई हैंड वो फॉर्म आपने बैंक में जाके जमा करवाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सेंड नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों नेशनल बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, या किसी भी पुराने घर को जो है दोबारा से गिरा के तामीर करने के लिए भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म आपने फिल कैसे करना है। ये फॉर्म आपको जो है फिल करके भी बताएंगे, कंप्यूटर के ऊपर या वैसे जो है बैंक से लेके एप्लीकेशन सेंड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका तरीका भी बताएंगे कि ये फॉर्म फिल आपने कैसे करना है। वैसे आसान ही होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले जितनी भी हम वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर जो है लोन स्कीमों के ऊपर, उनसे मिलती जुलती रिक्वायरमेंट ही होती है सबकी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।